क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टैग क्या होता है एचटीएमएल के अंदर और एलिमेंट किसे कहते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद हमने कंटेनर टैग्स के बारे में कुछ पढ़ा था। फिर एलिमेंट टाइप क्या-क्या होते हैं, हमने 2 टाइप बेसिकली देखा था, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल पे देखे था। आज मैं क्या करूँगा, एक नया फाइल बनाता हूँ आज के टॉपिक के लिए, तो वो है हमारा फॉर्म डैश इनपुट टैग। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है फॉर्म इनपुट टैग, ठीक है। या तो इसको इनपुट टैग ही बोल लो या फॉर्म के लिए जनरली यूज़ होता है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क लग के ये बॉयलर टेम्पलेट कोड ले लूँगा। अब इसमें मैं यहाँ पे बॉडी पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा, पहले तो डॉक्यूमेंट में चेंज कर लेता हूँ जो हमारा टॉपिक का नाम है। तो ये है हमारा फॉर्म और ये डबल पाइप और एक इनपुट टैग। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, देखो जैसे मैंने पिछले क्लास में आप लोग को कंटेनर टैग के बारे में बताया था कि कंटेनर टैग क्या करता है, ये दरअसल बहुत सारे एलिमेंट्स को कंटेन करने का काम करता है। तो वैसे ही हमारा ये जो फॉर्म टैग है ना, ये दरअसल एक तरीके का कंटेनर है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म जैसा कुछ उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए आपको फॉर्म टैग लिटरली लेना पड़ता है। ये करता कुछ नहीं है, ये बस चीज़ों को, एलिमेंट्स को अपने अंदर होल्ड करके रखता है। ये एक तरीके का कंटेनर टैग है, इसको आप कंटेनर टैग कह सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्म है, इसके बाद मैं इसके अंदर ना एक इनपुट लिखूँगा। ये इनपुट जैसे आप एंटर करोगे, ये भी याद रखना कि ये आपका इनपुट का कोई क्लोजिंग टैग नहीं रहता। इनपुट टैग मैंने दिया और एक बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट इसके साथ ऐड हो गया जो कि है आपका टाइप एट्रीब्यूट। अब ये टाइप एट्रीब्यूट क्या कर रहा होता है, इसको मैं देखने के लिए फटाफट से यहाँ शो प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। ये फॉर्म इनपुट टैग मेरा यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। अब देखो ये इनपुट टैग आपने जैसे यहाँ पे एंटर किया, जिसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट टाइप एट्रीब्यूट आता है जिसका जो वैल्यू है वो आपका टेक्स्ट है। जैसे आप टेक्स्ट यहाँ से लिखते हो तो आपके पास ना एक बॉक्स इस तरीके से बन जाता है। अब इसको आप ब्राउज़र में ओपन करके देखोगे तो ये आपको इनपुट टैग यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बस यूज़र से अगर इनपुट लेना चाह रहे हैं तो वो हम ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ तो ये यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस तरीके के कुछ फील्ड्स आप कैप्चर करने के लिए इनपुट टैग का यूज़ करते हो। अब इसमें देखो जैसे इनपुट टैग हम लोग लिख रहे हैं तो इनपुट टैग में मैं कौन सा वैल्यू यूज़र को इनपुट कराना चाह रहा हूँ, ये मैं उसके एक मैसेज के थ्रू देता हूँ। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप बाहर पे ऐसे कोई ये वाला चीज़ तो नहीं लिखोगे कि एंटर योर नेम करके, इस तरीके से बाहर लिखना एचटीएमएल के अंदर अलाउड नहीं है। आपको हर एक टेक्स्ट के लिए एक पर्टिकुलर टैग मिलता है। तो वैसे ही इसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट है जो कि सिर्फ स्पेसिफिक इनपुट टैग का है, तो इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर आप लिखो एंटर नेम, सीधा नेम ही लिख देता हूँ। तो ये क्या होगा, एक वाटर मार्क की तरह से इस तरीके के इनपुट बॉक्स के अंदर ये आपको दिखने लगेगा। जैसे आप कुछ टाइप करोगे ये यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है, आप इस तरीके से इनपुट लिखो और इसके अंदर टाइप में टेक्स्ट दे दो। प्लेस होल्डर के अंदर आप बता दो यूज़र को कि आप क्या कौन सी वैल्यू यहाँ पे एंटर करोगे। अब ये हो सकता है कि जैसे मैं यूज़र से उसका डेट ऑफ बर्थ या एज या नंबर पूछूँ, तो मैं यहाँ से एक प्लेस होल्डर पे जाऊँगा, यहाँ से स्पेस करूँगा और इसको बोल दूँगा प्लेस होल्डर के अंदर एंटर ईमेल, ठीक है, ईमेल आईडी। तो ये अब यूज़र को पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे मेरे को एक ईमेल आईडी ऐड करनी है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ कि जैसे टाइप एट्रीब्यूट लिया हो ना, तो टाइप एट्रीब्यूट के अंदर जो टेक्स्ट वैल्यू है, इसके अलावा आपके पास ना बहुत सारी और इनपुट के फ़ील्ड्स के वैल्यूज़ रहते हैं। जैसे टेक्स्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने इस फ़ील्ड का नाम ईमेल रखा है, तो यहाँ से ईमेल एक लिटरली अलग से टाइप है। आप ईमेल अगर यहाँ पे करोगे तो एक छोटा-सा ये जो इनपुट टैग है ना, ये आपका ईमेल टाइप का बन जाता है। आप ईमेल के अलावा और कुछ भी या नंबर टाइप करोगे या स्ट्रिंग्स, प्लेन स्ट्रिंग्स भेजने की कोशिश करोगे, तो ये आपको रोक देगा, ठीक है। ये मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। अब यहाँ पे जैसे आओगे फिर से इनपुट लिखता हूँ, इनपुट का टाइप टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब आपको इसके अंदर ना बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं, उन सजेशंस को एक्टिव करने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट है, वो आप यूज़ करोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। बैक स्पेस जो बड़ा सा बटन होता है, ये आप प्रेस करोगे तो आपके पास इसकी जो भी सजेशंस है उस टाइप के अंदर कितने वैल्यूज है वो सारा ओपन हो जाता है, जैसे ये हिट किया था। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हो, बटन बना सकते हो, चेक बॉक्स बना सकते हो, कलर पिकर बना सकते हो, डेट टाइम लोकल, ये सारा चीज़। तो एक स्टार्ट करते हैं चेक बॉक्स से। तो चेक बॉक्स के अंदर मैं इस तरीके से मल्टीपल चेक बॉक्सेस बना सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें ये बताने का मेरा रीज़न ये है कि अब यहाँ पे आप जब प्लेस होल्डर लिखोगे ऐसा कुछ इस तरीके से, अब इसके अंदर मैं एंटर योर कुछ भी करके यहाँ पे मैसेज दूंगा, तो ये मैसेज के लिए यहाँ पे इस चेक बॉक्स के अंदर कोई एरिया ही नहीं है ना। तो ये प्लेस होल्डर का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, लेकिन हमको तो यूज़र को बताना पड़ेगा ना यहाँ पे कि क्या इसके अंदर चेक करना है। तो उसके लिए ना स्पेशल टैग एक होता है जिसको बोला जाता है लेबल टैग। अब लेबल टैग आप इन फील्ड्स के लिए भी ले सकते हो और इसके लिए भी ले सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। तो लेबल टैग क्या करता है, थोड़ा सा स्पेस बीच बीच में डाल रहा हूँ ताकि आप लोग को ये समझ में आए। लेबल और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है फॉर, यानी लेबल जो ले रहे हो आप किस चीज़ के लिए ले रहे हो, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा फॉर कोर्सेस। कोर्सेस लिख देता हूँ, कोर्स, और इसके अंदर डाल देता हूँ सेम चीज़ कोर्सेज।
अब इससे पता चल जाएगा यूज़र को कि हमारे पास यहाँ पे जो चेक बॉक्स है ना, ये कोर्सेज़ को सेलेक्ट करने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक और लेबल टैग लूँगा। आप कितने भी लेबल टैग इस तरीके से इधर पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो ये फर्स्ट कोर्स जो है हमारा ऑप्शनल कोर्स, तो मैं इसको रखूँगा एचटीएमएल। एचटीएमएल यहाँ पे भी टाइप करूँगा एचटीएमएल कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो अगर आप एचटीएमएल पढ़ना चाह रहे हो, यहाँ से सेलेक्ट कर लो। फिर मैं क्या करूँगा, एक और इनपुट टैग लूँगा और इस इनपुट टैग के अंदर टाइप जो है क्या रखूँगा, फिर से चेक बॉक्स रखूँगा, ताकि ये दूसरा एक चेक बॉक्स बन जाए, क्योंकि मेरे को मल्टीपल चीज़ें लेनी है अगर, तो इस तरीके से दूसरा चेक बॉक्स भी रेडी हो गया। अब इसके अंदर के भी अगर लेबल मुझे सेट करना है, तो यहाँ पे लेबल लिखूँगा फॉर CSS, तो यहाँ पे करता हूँ CSS। अब इनके बीच में ना, अगर आपको यहाँ पे अगर देख रहे हो प्रीव्यू के अंदर, तो ये आपको इस तरीके से फोल्डेड दिख रहा है। अगर मैं इसको ब्राउज़र में खोलूँ तो ये सारी चीज़ें ना एक लाइन में दिख रही है आपको, ठीक है? ये वाला बॉक्स भी लाइन में है, इसमें भी ये लाइन में है, ये तीनों चीज़ें भी एक लाइन में। तो इसके लिए ना एक चीज़ होता है जिसको फॉर्मेटिंग टैग बोलते हैं, यानी आप चीज़ों को फॉर्मेट करने के लिए ये स्पेशल टैग का यूज़ करते हो, जिसका नाम है BR। BR क्या करता है? BR स्टैंड्स फॉर लाइन ब्रेक। अब जैसे देखो यहाँ पे मुझे एंटर नेम, इसके बाद एक ब्रेक चाहिए, यानी कि पूरा लाइन ब्रेक हो जाए, ये जो इंटर ईमेल आईडी है ना, ये नीचे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस इनपुट टैग के जस्ट नीचे आप एक BR टैग ऐड कर दो। जैसे आप ये ऐड करते हो, ये जो नेक्स्ट जो एलिमेंट है ना, वो जस्ट शिफ्ट होकर नीचे आ जाएगा। तो ब्राउजर पे भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, तो ये नीचे आ गया। फिर हम लोग क्या चाह रहे हैं कि कोर्स वाला जो जितना भी चीज़ है ना, वो नीचे आ जाए फिर इसके। तो मैं इस वाले इनपुट टैग के जस्ट नीचे आके फिर से एक BR टैग लगा दूँगा। ये हमेशा हम लोग स्पेसिंग के लिए इस तरीके से लाइन ब्रेक के लिए यही नहीं यूज़ करने वाले हैं, इसके लिए और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी हम लोग प्रॉपर HTML सीख रहे हैं, इसीलिए हम लोग अभी के लिए इस चीज़ का यूज़ करेंगे। अब इसमें देखो कोर्स यहाँ पे है, कोर्स यहाँ से ठीक है इतना। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि HTML और CSS मेरे पास नीचे हो क्या है, तो मैं इस कोर्स के जस्ट नीचे एक BR टैग लगा दूँगा। HTML नीचे आ गया। फिर उसके बाद एक और काम कर लेता हूँ, HTML के बाद जस्ट यहाँ पे कॉलन लगा दूँगा और CSS के बाद भी एक छोटा-सा कॉलन, ताकि ये इस तरीके से दिखे। HTML और CSS के बीच में मेरे को लाइन ब्रेक चाहिए, तो BR इसके इनके बीच में लिख दिया। अभी आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये BR जो लिखा हूँ बाहर लिख दिया गया, ठीक है? ये ऐसे ही रखते हैं, ये इस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगा। HTML और CSS अगर आपको इसको नीचे चाहिए, तो आप BR टैग यहाँ पे लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये नीचे आ गया, तो ये कर सकते हो। मैं मेरे केस में इसको साइड में ही रख रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा इनपुट जो चेक बॉक्स है। आप इस तरीके से चेक बॉक्स को मल्टीपल चीज़ों को ऐसे सिलेक्शंस के लिए, चाहे कोर्स हो, चाहे कोई कैटेगरी हो, वो आप सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हो। अब एक और इनपुट टैग लेने से पहले लेबल लूँगा। अब इसका लेबल मैं रखूँगा फॉर जेंडर। अब मुझे यहाँ से लोगों के जेंडर्स पता करने हैं कि क्या है, तो उसके लिए ना मैं फिर से इसको एक नए लाइन में करूँगा, तो लाइन ब्रेक के लिए BR टैग लगा लेता हूँ। तो BR टैग लगा दिया, अब ये लाइन ब्रेक हो गया। अब मेरे को हर एक एलिमेंट में ना BR टैग इसीलिए लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये दरअसल ये जितने भी चीज़ मैं अभी तक बनाया हूँ, ये सब के सब इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है? ये पूरा विड्थ कवर नहीं करता, इसीलिए जो भी एलिमेंट इससे आ रहा है, वो उसके जस्ट साइड में ही आ जा रहा है, नई लाइन पे नहीं आ रहा है। तो ये आप लोग ध्यान पे रखना, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताया था। तो जेंडर यहाँ से ले लिया। अब इस जेंडर के अंदर मेरे को दो और चीज़ ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है मेरा लेबल। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा फॉर मैन, और यहाँ पे रखूँगा मैन, कॉलन कर देता हूँ। फिर यहाँ पे ना इसके जस्ट नीचे लेबल के अंदर फिर से एक इनपुट टैग दूंगा। अब इनपुट टैग में मैं चेक बॉक्स नहीं करने वाला हूँ, एक और चीज़ होता है जिसको बोला जाता है रेडियो बटन, ठीक है? अब रेडियो बटन जैसे आप ऐड करोगे, इस तरीके से सर्कुलर ये चेक बॉक्स आ जाता है, जिस पर आप इस तरीके से क्लिक करोगे, इसको रेडियो बटन बोलते हैं। अब इसके बाद फिर से एक, चाहो तो BR टैग यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप सीधा सीधा लेबल ले लो और इसको कर देते हैं फॉर फीमेल, और यहाँ पे करूँगा फीमेल, और इसके जस्ट नीचे इनपुट टैग। इनपुट टैग के अंदर टेक्स्ट तो नहीं करना है, तो टेक्स्ट के बाद क्या चाहिए, रेडियो बटन। तो इसको लिटरली रेडियो ही बोला जाता है, रेडियो आप लिखोगे तो यहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन इसमें देखो एक प्रॉब्लम है, मैन में सेलेक्ट कर रहा हूँ, फीमेल पे भी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मेल फीमेल कर देते हैं, मैन और फीमेल नहीं, तो मेल और ये फीमेल, ठीक है? एक और बना लेते हैं, इसको डबल कंट्रोल D करके डुप्लीकेट कर लिया। लेबल यहाँ पे नीचे आ गया। अब इसमें भी फीमेल लिखा है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से अदर, इसको भी आप कर सकते हो अदर, इस तरीके से। अब अगर इसमें एक चीज़ का प्रॉब्लम है, जैसे आप मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा मैन सेलेक्टेड रहे, तो ये दोनों सेलेक्टेड ना हो, लेकिन ये क्या कर रहा है, तीनों को मैं सिलेक्शंस बना दे रहा है, तो ये मैं नहीं चाह रहा। तो इसके लिए ना एक छोटा सा काम आपको ये करना है कि जितने भी इनपुट टैग्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एक रेडियो बटन है, इसके अंदर इनपुट टैग है, तो इस रेडियो के बटन के अंदर जाना है। दूसरा जो रेडियो बटन है, वहाँ पे भी आप ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करोगे ना, तो इस तरीके से मल्टी कर्सर बनता है। मल्टी कर्सर VS कोड का ही फीचर है। आप एक बार में 3-4 जगह या जितने भी जगह पे आप क्लिक करोगे उतने जगह लिख सकते हो। तो मैं इनको ना एक बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट दूँगा, जो कि है नेम।
नेम एट्रीब्यूट आप जैसे देते हो ना इन तीनों इनपुट फील्ड में, याद रखना लेबल पे नहीं देना है आपको, इनपुट फील्ड के अंदर देना है। तो इनपुट फील्ड के अंदर नेम एट्रीब्यूट के अंदर जैसे मैं जेन लिखता हूँ, जेन मतलब कोई सा भी आप चीज़ लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जेन ही लिखना है, जिस भी फील्ड के रिलेटेड बना रहे हो। तो मैं बना रहा हूँ जेंडर के लिए, तो जेन या जेंडर पूरा लिख सकते हो, ये आपके ऊपर। तो मैं GEN करके तीनों को सेम नेम असाइन कर दिया। अब इससे होगा यूँ, ये तीनों एलिमेंट जो है ना एक दूसरे में कनेक्टेड हो जाएंगे। अब जैसे मैं मेन पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों डिसलेक्टेड रहेंगे, इस पर क्लिक करूंगा तो ये बटन जो है स्विच होकर यहाँ पे आ जा रहा है। मतलब मैं इन तीनों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यूज़र को हम इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं सिलेक्शन वॉइस। अगर मैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं लगा पा रहा हूँ तो इसके थ्रू ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत मल्टीपल ऑप्शंस देने के लिए है, और ये सिर्फ सिंगल ऑप्शन अगर यूज़र को प्रोवाइड करना चाह रहे हो, या तो वो सिर्फ ये सिलेक्ट कर पाए, या ये तब के केस में आप एक नेम एट्रीब्यूट असाइन कर देते हो। इसमें कुछ भी गड़बड़ किए ऐसा तो आप ये चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। इन्हीं दोनों में देखो स्विच हो रहा है क्योंकि इन दोनों का नाम सेम है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आप सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकते हो इनमें से। ये हो गया, ये हम लोगों ने बना लिया। अब एक छोटा सा चीज़ और है कि चेक बॉक्स में यहाँ पे दे रहा हूँ, तो बी आर टैग के अंदर ना एक और इनपुट टैग लूँगा, इनपुट। अब इसको ना नॉर्मल ही रख रहा हूँ, टेक्स्ट के बाद में एक मोबाइल नंबर या कुछ कॉन्टैक्ट नंबर अगर चाहता हूँ तो एक नंबर नाम का टाइप होता है। अब इसके अंदर भी आप प्लेस होल्डर डाल सकते हो, और इसको बोल सकते हो कि मोबाइल नंबर, और जस्ट इसके बाद फिर से बी आर टैग लगा लो ताकि वो जो चीज़ है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स टाइप नहीं कर सकता, ये सिर्फ नंबर अलाउड करेगा, यानी आप सिर्फ इसमें नंबर ही लिख सकते हो। इसमें मिन मैक्स करके आप सिर्फ मोबाइल के 10 अंक लेना चाहते हो, 10 डिजिट ही लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो। अब ये चीज़ें हो गई। अब मैं कुछ ऑप्शंस या कुछ कोर्सेज़ के बारे में भी और करना चाह रहा हूँ, तो मैं इनपुट लिखूँगा और टाइप एट्रीब्यूट जो मैंने आपको बताया है, ये आप क्या करना खुद से एक्सप्लोर करना कि इसके अंदर और क्या-क्या चीज़ें हैं। तो मैं जो-जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, जैसे डेट लोकल टाइम, इससे आप विथ टाइम आप डेट भी यहाँ से यूज़र से ले सकते हो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए। जैसे मैं ये कर दिया, ये सेम डेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, ये मैं नहीं लेना चाह रहा। कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा तो ये मेरे पास और ऑप्शन दिख रहे हैं। एक फाइल करके ऑप्शन है जिससे आप कोई भी फाइल यहाँ से अपलोड करा सकते हो सिस्टम से। तो ये फाइल का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया। तो वैसे ही आप ये जो इनपुट का जो टाइप एट्रीब्यूट है ना, ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है कि ये सारा चीज़ आपको एक बार एक्सप्लोर करना है। अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो जैसे पासवर्ड है, मंथ, इमेज, हिडन फाइल, ये सब आपको एक्सप्लोर करके यहाँ पे ऐड करना है। अब इसमें एक चीज़ देखो, मैं इस इनपुट से ना बटन्स भी बना सकता हूँ। जैसे बटन किया, यहाँ पे एक छोटा सा बटन ऐड हो गया, बस उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो इस बटन को ना मैं एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट दे दूंगा। तो वैल्यू से जो भी इसके अंदर लिखूंगा, जैसे सबमिट लिख रहा हूँ तो यहाँ पे सबमिट होकर इस तरीके से आएगा। तो मैं इसको क्या कर लूँगा, लाइन ब्रेक दे देता हूँ इसके जस्ट ऊपर, ताकि वो बटन नीचे आ जाए। अच्छा, एक और लाइन ब्रेक अगर दे दोगे तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब अभी तक हमारा जो फॉर्म टैग है ना, वो फॉर्म तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो बस चीज़ों को एलिमेंट्स को कंटेन करने का काम कर रहा है। तो यही काम है कंटेनर टैग का दरअसल। तो इस फॉर्म के ना अंदर एक चीज़ मैं कर सकता हूँ जिसको बोला जाता है एट्रीब्यूट। एक जो डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट है ना, आप किसी को ऐसे असाइन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर फॉर्म के अंदर मैं ओपन टैग के अंदर इस तरीके से गया और एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट दे सकता हूँ। जैसे टाइप एट्रीब्यूट है, प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है, वैसे एक ना स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट होता है। इस स्टाइल के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा एट्रीब्यूट बता रहा हूँ, बॉर्डर। जैसे आप बॉर्डर करोगे और उसका एक टाइप देना पड़ता है जिसको बोलते हैं सॉलिड। जैसे आप सॉलिड लिखोगे तो ये जो फॉर्म टैग है ना, उसके अंदर एक छोटा सा बॉर्डर बन के आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर देखने को मिल रहा है। अब एक और चीज़ आप लिख लो, ये मैं बाद में और बताऊंगा, बस आपको एज इट इज़ लिख लेना है। इसको बोला जाता है पैडिंग। पैडिंग को अगर कुछ पिक्सल वैल्यू दे देंगे, जैसे 12 पिक्सल की वैल्यू दे दे रहा हूँ, तो ये जो छोटा सा स्पेस क्रिएट हो गया इस बॉर्डर और कंटेंट, सारे कंटेंट के बीच में, आप जितना पैडिंग की वैल्यू बढ़ाते हो, जैसे 32 कर दूंगा, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। ये दरअसल अगर रीडेबल आपको नहीं लग रहा है तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, स्टाइल इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर एक प्रॉपर्टी यहाँ तक, जिसके बाद सेमी कॉलन ऐड कर दिया। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, सॉलिड बॉर्डर। यहाँ से इसको आप इस तरीके से एंटर कर दो ताकि आपको समझ में आए इसका सिंटेक्स। अगर इसमें से कुछ भी आप मिसिंग करोगे तो ये रेड रेड करके इस तरीके से आएगा और आपका कोड नहीं चलेगा। तो इसको आप ध्यान से करना, सिंटेक्स समझ लेना। बॉर्डर के बाद कॉलन है, फिर उसके बाद सॉलिड, फिर सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के बाद आप इस तरीके से दूसरी प्रॉपर्टीज ऐड करते जा सकते हो जितनी भी चाहो। तो हमने अभी सिर्फ 2 प्रॉपर्टी देखा है, बॉर्डर, पैडिंग, और एक और छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मुझे बैकग्राउंड का कलर ऐड करना है, तो बैकग्राउंड कलर आपको इस तरीके से लिखना है। और जो भी कलर आप देना चाहो, जैसे स्काई ब्लू कर दूंगा, तो इस तरीके से एक छोटा सा फॉर्म आपके पास रेडी हो गया। अब जाहिर सी बात है कि ये प्रॉपर्टी है तो एक प्रॉपर्टी आप लोग और ऐड कर सकते हो, जैसे विड्थ प्रॉपर्टी। आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को विड्थ असाइन कर सकते हो कि आप 300 पिक्सल तक ही रहो। जैसे आप ब्राउजर पे देखोगे, ये मैंने जूम कर दिया था, तो ये 300 पिक्सल का इस तरीके से दिख रहा है। अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो आप वैल्यू को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये इस तरीके से एक छोटा सा फॉर्म आपके पास रेडी हो गया। अगर आप इस फॉर्म के अंदर एक H1 टैग दे दोगे, कुछ इस तरीके, H1 या H3 टैग दे देता हूँ, आप उसको बोल देता हूँ फिल दी फॉर्म, कुछ इस तरीके से।
इसको थोड़ा H1 में ही रख लेते हैं, थोड़ा बड़ा-बड़ा दिखेगा, कुछ इस तरीके से। इसको मैं सेंटर पे रख रहा हूँ। तो ये आप इस तरीके से एक छोटा-सा फॉर्म बना सकते हो। ये अच्छा तो दिख नहीं रहा है, बाकी आप इन इन चीज़ों को, और हम लोग स्टाइल जैसे सीएसएस सीखेंगे तो उसमें स्टाइल ऐड करना भी सीखेंगे। कैसे इस तरीके के बेसिक्स एचटीएमएल के फॉर्म्स को या इस तरीके के कंटेंट को स्टाइलिश बनाया जाता है। तो ये आपका इनपुट टैग था। आप इसी तरीके से जितने भी टाइप के और वैल्यूज़ है वो आपको एक्सप्लोर करना है। अब एक चीज़ देखो, ये जो कंटेनर टैग है ना, फॉर्म दरअसल कुछ काम का नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। फॉर्म दरअसल बहुत सारा काम करता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं यहाँ पे ये जो फॉर्म को मैं कुछ भी अगर वैल्यू दूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम देता हूँ संजय, और ईमेल आईडी देता हूँ sanjay@gmail.com, और मेरे को यहाँ से दोनों कोड सेलेक्ट करना है, और मोबाइल नंबर दे देता हूँ 12345889। ठीक है, अब इसको कर देता हूँ मैं, और यहाँ से देखो सबमिट करूँगा। जैसे सबमिट करूँगा, ये कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है मुझे। ये सबमिट बटन करने पे ज़ाहिर सी बात है, हमने कुछ इसमें ऐड ही नहीं करा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, छोटा-सा ना फ्रंट एंड में ही चीज़ों को वैलिडेट करके भी रख सकते हैं, फ्रंट एंड वैलिडेशन। तो ये जो फॉर्म का जो टैग है ना, ये मैं बोल रहा था कि ये कुछ नहीं कर रहा होता। तो इसके अंदर ना आप एक चीज़ कर सकते हो। इसके अंदर नहीं, एक्चुअली में जो बटन मैं बनाया हूँ ना, इस बटन का जो टाइप है ना, उसको आप बटन ना रख के इसको सबमिट रख लो ऐसे। तो सबमिट जैसे करोगे, ये सबमिट का सीधा से कनेक्शन रहता है आपकी इस फॉर्म का। ठीक? अब ये फॉर्म को जैसे मैं सबमिट हिट करूँगा, अभी देखो क्या होता है। मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखूँगा, फिर से संजय ही लिखता हूँ। अब ईमेल आईडी में मैं जानबूझ के संजय ही लिख रहा हूँ, पूरा फॉर्मेट नहीं फॉलो कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आधे आधा ही लिख रहा हूँ, और कोर्स में कुछ इस तरीके से रख लूँगा एचटीएमएल बस, अभी एचटीएमएल ही चल रहा है तो मैन। और यहाँ से जैसे सबमिट करूँगा, ये मेरे को एरर दे रहा है, फ्रंट एंड में ही मेरे को रोक दे रहा है कि आप गलत तरीके से ईमेल लिख रहे हो, आपको उसके अंदर @ और डॉट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं अगर इस तरीके के भी ईमेल फॉर्मेट आते हैं, info@gmail.com ऐसे करके, तो ये आपको पूरा फॉर्मेट यहाँ से रखना पड़ेगा। अभी जैसे सबमिट करते हो, तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेरी पैरामीटर्स ये ले रहा है। तो ये बात की बात है कि हम इसके कंटेंट को कैसे संभालते हैं, जैसे डेटा है तो वो कहाँ जाता है, वो सारा चीज़ देखेंगे। अभी हमको सिर्फ प्योरली फोकस करना है स्टाइलिंग पे। ठीक है, तो ईमेल नेम, ईमेल आईडी, ये दो चीज़ हम लोगों ने ऐड कर दिया है। कोर्सेज ऐड कर दिए हैं, कुछ और रेडियो बटन्स ऐड कर दिए हैं। अब इसमें आपको जो भी और बच रहा है, जैसे रेंज वगैरह, कि आप इस तरीके से रेंज वैल्यू भी ले सकते हो। जैसे इनपुट टैग लिया, इनपुट, अब इसको अगर मैं रेंज करूँ, तो ये इस तरीके से एक वॉल्यूम बटन आप इस तरीके से ऐड करते हो। तो इसका अभी के लिए कोई काम नहीं है, जब हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट करेंगे, पढ़ेंगे, तो तब की केस में इसको देखेंगे। अब एक और छोटा-सा टैग है जो कि आपके इनपुट के अंदर तो नहीं आता, लेकिन अगर वो यहाँ पे नहीं बताऊँगा तो आपको फिर वो हमसे छूट जाएगा। तो वो भी इसी फॉर्म का ही वैल्यू होता है, जिसको बोला जाता है सेलेक्ट टैग। जैसे आप सेलेक्ट लिखते हो कुछ इस तरीके से, ये दरअसल इनपुट लेने का ही एक टैग है, बस इसको इनपुट नहीं बोलते। आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। नेम और आईडी के अभी के लिए आप यहाँ से ब्लैंक छोड़ दो, या इसको हटा भी दो। सेलेक्ट टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक चीज़ लिखूँगा जिसको बोला जाता है ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर एक वैल्यू है, जैसे मैं यहाँ पे वैल 1 लिख देता हूँ, कि जो भी आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, उसके पास ना उस वैल्यू का एक्सेस रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको थोड़ा इस तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको रीडेबल रहे, और इसी को डुप्लीकेट करूँगा 2 या 4 बार। अब इसके अंदर मैं कर देता हूँ ऑप्शन 1, और इसके अंदर कर देता हूँ ऑप्शन ऑप्शन 2, और यहाँ पे करूँगा ऑप्शन 3, यहाँ पे करूँगा ऑप्शन 4। कुछ भी आप यहाँ पे टेक्स्ट में लिख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन 4 कुछ इस तरीके से। अब ये आप जैसे सेलेक्ट टैग के अंदर इस तरीके से ऑप्शंस देते हो ना, तो इनकी वैल्यूज़ को आपको याद रखना है कि अलग-अलग देना है, जो भी उसकी पर्टिकुलर वैल्यू है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। जो भी वैल्यू आप देते हो, उसका एक्सेस उस एलिमेंट के पास रहता है। अब ये जो है चीज़ है ना, इसको मैं सबमिट बटन के ऊपर करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस सबमिट बटन को या इनपुट टैग को यहाँ से कट करूँगा कंट्रोल एक्स से, और इस फॉर्म के जस्ट ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। अब सेलेक्ट टैग के अंदर फिर ये साइड बाय साइड आ रहा है, तो इसको भी वी आर टैग लगा लेते हैं कुछ ऐसे। एक और वी आर टैग लगा लेता हूँ ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए, कुछ इस तरीके से। अब विड्थ अगर हम लोगों ने सीख ही लिया है, तो एक काम ये कर लेता हूँ कि ये जो बटन जो बनाया है ना, इसको एक विड्थ असाइन कर देते हैं यहीं से, कि आप बहुत प्रॉब्लम कर रहे हो तो विड्थ ले लो अपने पेरेंट का 100%। मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब एक काम करते हैं, ये जो विड्थ है ना, इसको ये जो बटन है ना, इस बटन को मैं एक विड्थ असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ से विड्थ पे जाऊँगा, और इसको कर दूँगा कुछ 300 पिक्सल का हमारा फॉर्म है, तो इसको भी 300 पिक्सल का बटन बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से। अच्छा, हमने यहाँ पे स्टाइल टैग देना था, मैं विड्थ टैग नहीं दे सकता, इसको स्टाइल दे सकता हूँ। ये क्या हो रहा है, स्टाइल
अब इसको मैं विड्थ असाइन कर सकता हूँ कि आप 200 पिक्सल हो जाओ। कुछ इस तरीके से। अब ये बटन आप अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से हो गया। अब एक पैडिंग नाम का वैल्यू हम लोगों ने यूज़ किया है ना, तो यहाँ पे भी आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। बस इसको बाद में बताऊँगा आपको ये है क्या चीज़। पैडिंग जैसे करा, इसके अंदर 12 पिक्सल का करूँगा तो बॉर्डर और आपके जो कंटेंट है, जो कि आपके यहाँ पे केस पे सबमिट लिखा हुआ बटन है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है? तो इस पे और एक चीज़ सीख ही लिए है कि बैकग्राउंड कलर भी कैसे ऐड करते हैं, तो वो भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे इस बटन के अंदर। तो ये स्टाइल के अंदर सेमीकोलन के बाद आप ये एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से, बैकग्राउंड कलर, और इसको कलर दे देता हूँ रेड। और चाहो तो आप ये जो बॉर्डर है इसको आप बॉर्डर लिखो और इसको नन कर दो। नन मतलब वो जो बॉर्डर है उसमें ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इस तरीके से उसको हटा भी सकता हूँ। और इसका जो कलर है इसको कर लूँगा वाइट। तो बटन आपको कुछ इस तरीके से थोड़ा-सा सुंदर होके दिखने लगेगा। ठीक है? देखो इसमें क्या-क्या किए हैं। एक विड्थ डाले हैं, एक पैडिंग ऐड कर दिए हैं, बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिए हैं, बॉर्डर को हटा दिए हैं और कलर को व्हाइट कर दिए। ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। इस इतने ही प्रॉपर्टीज़ को आप ऐड करोगे तो ये वाला बटन का जो स्टाइल है ये आप अचीव कर सकते हो। ठीक है? तो एक छोटा-सा टास्क रहेगा आपके लिए। आपको इस तरीके से एक फॉर्म बनाना है जो कि आपको सिर्फ़ बीआर और जितनी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे बताया है उतने से करना है। मैं एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पे बीआर टैग को 2 कर देता हूँ ताकि थोड़ा-सा स्पेस रहे बीच में और अच्छा दिखे। तो आप इस तरीके से एक प्रॉपर फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो। कुछ बॉर्डर अगर आपको नहीं चाहिए, जैसे ये वाला बॉर्डर आप हटाना चाहते हो तो ये हटा सकते हो। कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म दिखने लगेगा। ठीक है? तो ये छोटा-सा काम आपको करना है कि ये जो ऑप्शन है, अच्छा इसको बताना आपको भूल गया कि ये जो सेलेक्ट टैग है ना, ये जो सेलेक्ट टैग हम लोगों ने दिया है, ये क्या करता है, जैसे आप इसके अंदर ऑप्शंस लिखते हो तो आपको इस तरीके से सिलेक्शन वाला इनपुट बॉक्स इस तरीके से दे देता है। ठीक है? और ये जो मैंने बटन के लिए जो चीज़ करा है उसी उन सबको ना आप यहाँ से कॉपी करके जो स्टाइल वाला टैग है उसको आप यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ से यहाँ तक, और किसी भी एलिमेंट पे इसको असाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं सेम एट्रीब्यूट को असाइन कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। बस आप कलर चेंज कर लो इस पर्टिकुलर चीज़ का। जैसे ये है तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन रख लूँगा, और इसकी जो पैडिंग वैल्यू है इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, बस 5 पिक्सल रख लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो ये ऑप्शन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ऑप्शन 4 कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो उसको। ठीक है? तो ये एक छोटा-सा फॉर्म टैग हम लोगों ने बनाया है। अब इसको मैं थोड़ा-सा इंडेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कुछ इस तरीके से। ठीक है? ये यहाँ तक। फिर उसके बाद आपके ऑप्शन टैग हैं। तो इतना ही आप जैसे इसके अंदर करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो वाइट नहीं कर सकता, ऐसे ब्लैक कर देता हूँ तो आपको इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर्स और विड्थ और बाकी जो भी चीज़ें आपने अभी-अभी सीखी है वो सारा चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में।